हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज हमारा सेट नंबर 83 है और इसमें टॉपिक जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, परसेंटेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, पास और फेल टाइप के वाले इसमें क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस पर आधारित हैं। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि अगर इसे 46% अंक मिलते हैं और इसके साथ अगर ये 10 नंबर और मिले होते तो ये पास हो जाता। ठीक है, हम फेल वाली चीज़ को जोड़ देते हैं, अनुत्तीर्ण वाले को जोड़ देते हैं। फिर लिखा है 52%, यदि वह क्या करता है 52% अंक प्राप्त करता है। अगर वो 52% अंक प्राप्त करेगा तो क्या है 8 अंक अधिक आ देते हैं। जब ज़्यादा आ जाएंगे तो उसमें से 8 कम कर देना होता है। अगर इसमें दोनों को पास और इस तरफ भी उस तरफ भी पास कराना होता है। अगर ज़्यादा अंक हैं तो घटा देना है, कम अंक हैं तो जोड़ देना है। ठीक है, अब हम 46 और 52% का अगर अंतर निकालेंगे तो 6% आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरफ आएंगे और उसको इस तरफ ले आएंगे तो ये वाला जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18। या आप कैसे भी कर सकते हैं, इनका पक्षांतर करना है, परसेंट वाला परसेंट तरफ और माइनस वाला मतलब जो नंबर है नंबर की तरफ। 6% की वैल्यू 18 है तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालेंगे, 6 18, यानी कि 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3। अब हमसे पूछा क्या है, बोला गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने के। तो पहले तो 100% का मान निकाल लें, यानी कि 100% का निकाल लेते हैं तो 100 का मतलब हो जाएगा कि इसका पूर्णांक कितना था, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, 100% का मतलब 300। अब 300 में बोला गया है अगर इसे पासिंग मार्क चाहिए तो पहली इक्वेशन में रख दीजिए आप। ठीक है, या आप दूसरे में रख दीजिए, किसी में भी रखेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो बोला गया है इसका 46% करना पड़ेगा और प्लस में 46% का मतलब 46/100 प्लस में 10 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया। 3 से 46 में करेंगे, तिछिंग 18 और तिचो की 12 1 13 प्लस में अपन करेंगे 10। ठीक है, तो 138 में 10 जोड़ेंगे तो 148 होगा इसका पासिंग मार्क। ठीक है, या आप ऐसा करिएगा कि 52% निकाल के 8 घटा दीजिएगा, तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ में से कोई भी समीकरण में सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 592। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। जैसे मान लेते हैं कक्षा में छात्रों की कुल संख्या है वो 100 थी। ठीक है, बाद में क्या है बोला गया है कि इसमें से 100 में से क्या बोला गया है कि 82% छात्र हुए पास, यानी कि ये तो क्या हुए पास। चलिए 82 पास हो गए, उसमें से जो है उनमें से 2% जो व्यक्ति हैं वो क्या हुए पुनः परीक्षा में बैठे, पुनः परीक्षा में बैठे। चलिए 2%, तो बाकी जो रहेंगे वो शेष होंगे, जो शेष होंगे वो फेल हो जाएंगे। यानी कि 82 और 2 84% तो हो गया कवर 100 में से, तो बचा कुचा कितना 16% जो होंगे वो फेल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि 592 जो हैं वो व्यक्ति, बोला गया है अनुत्तीर्ण संख्या कितनी है 592। 592 जो संख्या है वो 16 अनुपात का वैल्यू दिया है, तो 16 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे। कक्षा में पूछा है कुल छात्र कितने हैं, तो कुल तो हमेशा 100% होते हैं, 100 का गुणा करेंगे। 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा 112, 16 नंबे 16 सत्ते 112। तो हमने देखा 37 का गुणा अगर हम 100 में करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 3700। 3700 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, लिखा है एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए, तो परीक्षा में पर भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो मतलब टोटल 100% की वैल्यू पूछा है। जैसे हम बात करेंगे टोटल 100% बोर्ड जो छात्र हैं वो शामिल होते हैं, तो उनमें से जो 45% हैं ये तो हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, और जो बाकी के होंगे जैसे 55% वो क्या हो जाएंगे आपके फेल, क्योंकि और तो कुछ बोला नहीं है। तो आपसे बोला गया था कि 79,700 जो 50 हैं ये कौन है आपके अनुत्तीर्ण हुए, मतलब उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, फेल वाले की संख्या है। तो ये 55 का मान है तो 55 से करेंगे भाग। अब गुणा में क्या पूछा है आपसे, पास वाले पूछा है कि कुल पूछा है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या बताना है, यानी कि कुल संख्या पूछी है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5 से भाग करेंगे, 5 से 11 बार जाएगा। यहाँ 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 2 29, 55 25 हो जाएगा। फिर 4 47, फिर 5 9 45 और 55 25 जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो जाएगा। 4 49 हो गया, 11 चौक 44 और फिर 5 5 55, 11 5 55 1 0, यानी कि अब जो बचा 1450 गुणे में 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 5 0 और डबल जीरो इसका गुणा होने पर आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,45,000, 1,45,000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। लिखा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने चाहिए। यदि वह 120 अंक प्राप्त करते हुए 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम बात करेंगे कि अगर उसे 120 अंक मिले हैं, 120 अंक मिले हैं और वो फेल कितने से हुआ है, 30 अंकों से, तो अगर इसे 30 और दे दिया जाए तो ये पूरा पास हो जाएगा। यानी कि ये कितने का पास अंक है, कितने थे उसके पास, 40% का ये वैल्यू दिया था। ठीक है, 40 का ये वैल्यू दिया था। अब पूछा है पूर्णांक कितना है, पूर्णांक के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150 ऊपर हो जाएगा, बटा में 40 और गुणा में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2 एकम 2, 2 से ये कटेगा 75 बार, यानी कि 75 दूना 150। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 75 गुणे में 5 करने पर आ जाएगा। तो 55 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि 375 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि उसे 70 अंक मिले हों और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अभी वाला क्वेश्चन है सेम 70 उसे अंक मिले हैं यदि, तो उसे 20 अंक से फेल हो गया तो हम दोनों जोड़ देंगे, ये पास हो जाएगा। और पास के लिए बोला गया है कि 40% अंक अनिवार्य हैं। और इसके बाद अगर हमसे टोटल पूछा जाए तो ये 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो 70 और 20 कितना होता है, 90 होता है। ठीक, और बटा में ये 40 हो जाएगा, गुणा में करेंगे तो हम कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक, अब आपसे बोला है इसको कैलकुलेट करिए। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 एकम 2, 2 से यहाँ पर 45 दूना 90, यानी कि इसमें क्या करना है, हमें 45 गुणे में 5 करना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो 55 25, 5 को 20 और 2 22, तो ये बना 225 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे बढ़ेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। लिखा है किसी परीक्षा या एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों। तो यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो पहला 80% है उसको लिखते हैं, 80% फिजिक्स में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या है, पहले एक चीज़ लिख लीजिए, यहाँ पर ये नहीं लिखना, पहले पास और फेल देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ हम क्या करते हैं, पास लिख लेते हैं, एक तरफ फेल लिखते हैं। तो हमने देखा पहली 80% छात्र जो है वो भौतिक विज्ञान में पास होते हैं, कितना परसेंट, 80%। तो आपको पता है ये फिजिक्स का है। ठीक है, फिजिक्स में अगर 80% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 20%। ये साथ साथ लिखते चलना है। ठीक है, दूसरा बोला है कि 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं। तो जो केमिस्ट्री है CH, केमिस्ट्री में 70% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 30%। ठीक, अब बोला गया है जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण वाला मतलब फेल वाले में लिखना है 15%। ठीक है, तो 15% अगर यहाँ फेल हुए हैं दोनों में, ये क्या है, दोनों लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, दोनों। तो आपको याद रखना 15% अगर दोनों में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, ये 85 हुए होंगे दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर चेक करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक, तो अब इस तरीके का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें इन पहले वाले दोनों को जोड़ देना है। ठीक, और इस तीसरे वाले को घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं क्या बनेगा, 80 और 70 यानी कि 150 बनेगा, और 150 में से ये 85 घटा देंगे तो ये बनेगा कितना, हमारा बन जाएगा 65। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये जो 65 है ये आपको 325 अनुपात का वैल्यू दिया है, यानी कि हम लिखेंगे 325 ऊपर, बटा में लिखेंगे 65। ठीक, और गुणा में अब क्या करना है, पूछा गया है पूर्णांक या कुल संख्या, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे सबसे पहले, तो 5 से 13 पंचे 65 हो जाएगा। 5 से इसे भाग करेंगे तो 5 का 30, 5 25 हो जाएगा। फिर 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13 और 13 पंचे 65, यानी कि 5 का गुणा 100 में करेंगे तो ये बनेगा 500। तो 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।